हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी यही बात हमें बताया कि युवा को आगे जाना है, आगे चल के इस देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो जो नारा है वो साकार हो रहा है। यहाँ आने के बाद जैसे कि हम लोग ने बहुत सारे स्टेट पार किया, ऐसा कोई भी डर नहीं है क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी हमारे साथ है। हमारी भारतीय सेना हर एक भारत के नागरिक की आन बान शान है और हमारी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए वेस्ट बंगाल से साइकिलिस्ट हैं, लेकिन इनका आप जोश देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मात्र 16 से 17 साल इन बच्चों की आयु है और ये गलवान घाटी जा रहे हैं। 5 साल पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से भारत और चाइना के बीच में गुथमगुथी हुई थी और उसमें कुछ हमारे भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे। लेकिन ये जितने भी आप यहाँ पर साइकिलिस्ट देखेंगे ये वेस्ट बंगाल से यहाँ पर पहुंचे हैं और ये हमारी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए गलवान घाटी जा रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर, सबको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से हुआ और ऑपरेशन सिंदूर 2 हमारे रक्षा मंत्री उन्होंने भी कह दिया है कि अब कोई भी यहाँ पर पाकिस्तान को मौका नहीं दिया जाएगा और भारतीय सेना को तैयार रहने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पर ये साइकिलिस्ट जो हैं ये भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए गलवान घाटी जा रहे हैं। गलवान घाटी पहुंचना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इन बच्चों का आप जोश देखिए। वेस्ट बंगाल से इन्होंने 20 सितंबर को ये सफर शुरू किया था। इनके जो लीडर हैं, जो लीड इन्हें कर रहे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आप इन छोटे बच्चों को लेकर गलवान घाटी जा रहे हैं। आज के बच्चे दिशा भूल जाते हैं, गलत कुरीतियों में पड़ जाते हैं, लेकिन ये बच्चे कहाँ वेस्ट बंगाल और कहाँ गलवान घाटी वहां पर जा रहे हैं। क्या मोटिव है और किस तरह से आपके अंदर ये आया कि आपको गलवान घाटी जाना है? बच्चों को भी किस माइंड में कैसे आया? हमें हमेशा राष्ट्र के सोचना है, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। नई पीढ़ी यही आगे बढ़ाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी यही बात हमें बताया कि युवा को आगे जाना है, आगे चल के इस देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमने भी वही सोचा कि हमारे जो मेजर जनरल AK सिंह साहब हैं, हमारा फाउंडर चेयरमैन है, उनसे हमें बहुत कुछ सीख मिलता है और उनका हाथ हमारे सिर पे रहता है हमेशा। और हमें ये दिशा आया कि ये बच्चे आज हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भटक जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा गलत रास्ते जा रहे हैं, नशा, और वो अपने करियर के लिए कोई तैयार नहीं रहते हैं। मैं वही चाहता हूँ इनको सबसे पहले डिसिप्लिन सिखा के उनको देश की एक अच्छी नागरिक बनाएं और वो एक देश को, राष्ट्र को आगे ले जाए और वो हर अपने परिवार का और समाज का, देश का भार अपने करने में। हमारी भारतीय सेना को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से ये उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, मनोबल भी उनका बढ़ाने जा रहे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं हमारी भारतीय सेना? हमारे भारतीय सेना हमारे देश के शान है। सबसे बड़ी चीज है, हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया सबको। अगर आप देखें ये सिंदूर ऑपरेशन अमेरिका तक भी हिल चुके हैं, क्योंकि हमारे भारतीय सेना टारगेट पे टारगेट हिट किया है। इसके पहले भी किया था, 71 में पैटर्न टैंक उड़ाया था और इसी तरह से हमेशा अमेरिका को भी जवाब दिया। पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रहा, लेकिन अमेरिका सबक सीख रहा कि क्या है हमारे भारत की सेना, वो चाहे तो किसी को भी बर्बाद कर सकता है और वो हमारे देश के ऊपर कोई भी बुरी नजर उठाएंगे तो हमारे भारतीय सेना उसको मुंह तोड़ जवाब। अगर कोई भी हमारे भारत की तरफ नजर उठाएगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कुछ और भी सदस्य हैं यहाँ पर। आप यंगस्टर हैं, कहाँ से? वेस्ट बंगाल और कहाँ आप गलवान घाटी वहाँ जा रहे हैं? किस तरह से आपके माइंड में आया और कितना मनोबल है? और जम्मू कश्मीर में जो एंटर किए हैं, क्या आपको कहीं डर लगा कि यहाँ पर मिलिटेंसी है? कुछ ऐसा डर लगा जो धारा 370 हटने से पहले जो यहाँ क्या माहौल था? उससे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो NAF के डायरेक्टर सर है मिस्टर मंडल जी, उन्होंने हमारे जो ट्रेनिंग में ये सिखाया गया कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए। हर मोड़ पे, हर ड्यूटी पे हम लोग खुद से अपने मनोबल हमेशा बढ़ा रखनी चाहिए, जिससे हम लोग अपने फ्यूचर को हमेशा ब्राइट और अच्छा रख सकें। और हमारा ड्रीम होती है कि हमारे सबका ये ड्रीम है कि हम भी आगे जाके इंडिया में ज्वाइन करें। और उसके बाद हम लोग जब जम्मू कश्मीर एंट्री किए, यहाँ आने के बाद यहाँ के पब्लिक जो हमारे इतना सपोर्ट किए और इतना हम लोगों को सम्मान दिए जो हम लोग भूल नहीं सकते। हमेशा आपने सोचा था यहाँ आने से पहले आपको डर तो होगा कहीं ना कहीं कि जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी है, वहाँ पर डर तो लगा होगा? जी, डर का कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमारे इंडियन आर्मी थल सेना हमेशा हमें सपोर्ट करते रहती है। हर जगह पर हर हमारी खबर लेती है और इस चीज़ का कभी डर नहीं लगी है।
तो आपको कोई डर यहाँ पर नहीं लगा? जी। देखिए यहाँ पर हमारी बेटी है, वेस्ट बंगाल से आई है, प्रधानमंत्री उन्होंने भी एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो वो जो नारा है वो साकार हो रहा है। मुझे किस तरह से आप देखती हैं, आप वेस्ट बंगाल से यहाँ पर चली हैं और इंडियन आर्मी का मनोबल आप बढ़ा रही हैं, तो ये रास्ते का सफर आपका किस तरह का रहा? अभी उधमपुर में पहुंची हैं, अभी तक का सफर किस तरह का रहा और जम्मू कश्मीर आपने एंटर कर दिया है, कोई डर भावना या कुछ आपको ऐसा लगा? नो सर, यहाँ आने के बाद जैसे कि हम लोग ने बहुत सारे स्टेट पार किया, ऐसा कोई भी डर नहीं है क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी हमारे साथ हैं और हमारे सेवा के लिए मतलब हम लोग जहाँ जहाँ भी आए वो हमें प्रोटेक्ट करके हमेशा मतलब रखे हैं। अब कठिन रास्ता यहाँ से शुरू होगा, उधमपुर से कठिन रास्ता शुरू होगा, तो आप किसके लिए प्रिपेयर हैं? गलवान जाने तक के लिए प्रिपेयर हैं? यस, पूरे। तो क्या कहेंगे इंडियन आर्मी के लिए? मैं इंडियन आर्मी के लिए बस यही कहूँगी कि उनको देखकर हम लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं, उनके तरह बनना चाहते हैं। बहुत प्राउड फील होता है इंडियन आर्मी को देखने। बहुत जी सही बात है, प्राउड फील तो होता ही है हमारी भारतीय सेना को देखकर। आप कुछ कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी पूरे भारतवासियों को? जम्मू कश्मीर में आप आई हैं, वेस्ट बंगाल से चली हैं, क्या एकता का संदेश क्या देना चाहेंगे? वेस्ट बंगाल से चलकर आज हम इतना दूर आए हैं, तो सबसे पहले हम मैसेज देना चाहेंगे आज के ये पीढ़ी के जो बच्चे हैं सभी को, कि देखिए आपके लाइफ में कठिनाई तो बहुत सारी आएंगी, बट आपको इस कठिनाई को पार करते हुए जो आगे बढ़ गया वही एक दिन मंजिल को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मरने पर ही आप जितना जिंदा हो पाएंगे। तो देखिए जी यहाँ पर मनोबल देखिए आपके बच्चों का मनोबल कितना है। लेकिन जितनी भी पूरी टीम है, मैं सबको यहाँ पर जो है विशेष देता हूं कि ये गलवान घाटी पहुंचे हैं और हमारी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाएं। ये छोटे बच्चे हैं, हालांकि आज के समय की अगर बात की जाए, आज की जनरेशन की बात की जाए, तो वो अपनी दिशा भूल जाते हैं, गलत कुरीतियों में पड़ जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं या और कोई एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे पूरे भारत के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, बच्चों को खासकर, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरह से ये एक मोटिव लेकर चले हैं, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने को लेकर ये गलवान घाटी जा रहे हैं।